अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mahto 8609415270। आगे बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। कंबल वितरण के प्रोग्राम के दौरान एमएलए जतिंदर तिवारी ने कहा कि अगर मुझे अपना सर भी मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वा लूंगा, लेकिन पांडेश्वर के लोग बेहतर तौर पर रहने चाहिए। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर लोग पांडेश्वर में नुकसान करना चाहते हैं तो वो भगवान का ख्याल करेंगे। इत्तेफाकी तौर पर जतिंदर तिवारी की पार्टी से अलहदगी के चर्चे पर तृणमूल ब्लॉक के सदर नरेंद्र चक्रवर्ती ने जतिंदर तिवारी के खिलाफ पांडेश्वर में जुलूस निकालकर बहुत कुछ कहा और इस तनाजुर में इन्होंने इनका पुतला भी जलाया था। काबिल जिक्र है कि इन दिनों जतिंदर तिवारी के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया था और पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल के सदर नरेंद्र चक्रवर्ती की क़यादत में जुलूस निकालकर जतिंदर तिवारी का मुजस्समा जलाया गया था। इन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग मुझसे डरने के लिए हमारी खामोशी के मायने को समझे तो ये इनकी गलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पांडेश्वर के लोगों को कोई परेशानी हो, इसीलिए मैं खामोश हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी से प्यार करता हूँ और ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, लिहाजा मैं खित्ते और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा। যে সমাজ বিরোধীরা এই সমাজ চালাবে এটা কোনোদিন হতে পারে না। ওই সমাজ বিরোধীদেরকে বলি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর ওই সমাজ বিরোধীদেরকে ভালো বুদ্ধি দাও যাতে তারা এইসব কাজ থেকে দূরে সরে যাক। তাহলে মানুষ সুযোগ পেলে তার জবাব দিয়ে দেবে, মানুষ সুযোগ পেলে তার জবাব দিয়ে দেবে। আমি চাই না কারো খারাপ হোক, আমি চাই না কারো খারাপ হোক। 5-4.5 বছর ধরে আছি, সিপিএম পার্টির কেউ একজন বলতে পারবে তাকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে, বিজেপির কেউ একজন বলতে পারবে তাকে ঘর ছাড়া হয়েছে, নকশালে কেউ বলতে পারবে তাকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। সবাইকে শান্তির পরিবেশ আমরা ফিরিয়ে এনেছি। সবাই নিজের নিজের রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম করো, আমরা ভালো কাজ করলে মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে, তুমি ভালো কাজ করলে মানুষ তোমার সঙ্গে থাকবে। এই পরিবেশ, সুস্থ পরিবেশ পাণ্ডবেশ্বর আমরা তৈরি করতে পেরেছি। এই সুস্থ পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা কেউ করবে না, আমি হাত জোড় করে বলছি, আর ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না। এইভাবে पांडेश्वर से रामानंद पासवान के साथ कैमरामैन मंथन पासवान के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली हलका के हरिपुर एमएलए के दफ्तर में मंगल को वजीर आला ममता बनर्जी की सालगिरह के मौके पर दीदी की सालगिरह पर हरिपुर ग्राम पंचायत के 11 बूथ्स पर एक कंबल नजरबंद की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर विधानसभा के एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी, पांडेश्वर पंचायत समिति की चेयरमैन मदन बोरी, रियासत के तकरीबन 3000 जरूरतमंद लोगों में ये कंबल तकसीम किया गया। मजदूर रहनुमा अमेश मिश्रा, यूथ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय यादव, शेख मुनीर मंडल, प्रहलाद शाह, सुनीता सिंह, सुमित देवी, श्याम बिहारी सिंह, पुष्पन मंडल, अमित कुमार किशन, एमडी सदरुद्दीन हुसैन और गाना के दीगर मेंबरान मौजूद थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पारा स्कूल रेल पार में बीजेपी की जानिब से और ना इंसाफी प्रोग्राम। पांडेश्वर में बीजेपी मंडल 2 की जानिब से पारा स्कूल रेल पार में और ना इंसाफी प्रोग्राम के तहत पुरतबित मीटिंग का इनेकाद किया गया था। इस प्रतिश सभा से खिताब करते हुए जिला नायब सदर चेयरमैन सिंह ने कहा कि 2011 में वजीर आला ममता बनर्जी रियासत में तब्दीली के साथ नारा आया, नी चाय बदली, लेकिन तब्दीली के बाद दीदी भी CPIM हुकूमत की नक्श कदम पर चल रही हैं। सदर शबील नेडो, जिला अकलियती मोर्चा के सदर जुम्मन शेख,
महिला मोर्चा की जिला कमेटी के रुकन रेणु पांडे पांडेश्वर, मंडल 2 पुरुष घोष की सदर पंकी मिश्रा, मुंडेल 2 ओबीसी मोर्चा के रमेश विश्वकर्मा वगैरह ने कामयाबी से खिताब किया। युवा मंडल 2 के राजू यादव, शुक्री प्रोमक की शकल बोरी, निजामुद्दीन खान, किसान यादव वगैरह मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि अगल बगल वाला भी सुन रहा है। थोड़ा आप लोग जोर लगाइए। और जय श्री राम का नारा हम चाहते हैं कि अगल बगल वाले भी लगाए क्योंकि ये भगवान का नारा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हिमायती, हम दलित के हिमायती, हम राजपूत के हिमायती। मैंने उन्होंने जाति जाति की बात की, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तानियों की हिमायती। जब बात आई बिहार के अंदर में तो एक गठबंधन सरकार बना आरजेडी का, बोले का कि हम आरजेडी की सरकार है, एमओआई का समर्थन, मुस्लिम यादव सबको छोड़ दिया, मुस्लिम यादव इकट्ठा हो गए। जब भी यूपी के अंदर में जाता है तो वहां समाजवादी पार्टी आती है, वहां भी वही होता है, मुस्लिम यादव। भाई पूरे यूपी के अंदर में ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, डोम भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं। उन सबको क्यों छोड़ रहे हो? तो पता ये चलता है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करने आए, हम सांप्रदायिकता की राजनीति। তবেই আপনি জিততে পারবেন। আর আপনি বলবেন আমার নিজের পকেটে সব চলে আসুক, সেটা হয় না। চোরের তো শেষ হয়ে গেছে, বালি চোর, টাকা চোর, আপনার কয়লা চোর, কোনোটাই বাদ দেয়নি। হ্যাঁ, আপনারা বলতে পারেন যে গরু চুরি সাধারণত হিন্দুরা কেউ করে না, করে কি? সেটাও কিন্তু ওরা করিয়ে দেখিয়ে দিল যে এটাকেও আমরা ছাড়বো না। তো ওনারা কিন্তু কোনো জিনিসটাই কিন্তু ছাড়বে না। আরেকবার যদি আপনি ভোট দিয়ে দেন, এবার যদি ভোট দিয়ে দেন আর মনে জিতে যায়, তো আপনার বাড়িতে যে কোনো জিনিস থাকবে না সেটাও আপনার থাকবে না, সব ওরা লুট করে নিয়ে যাবে। কাউরে থাকবে না, কাউরে কিছু কিছু কোনো টাকা পয়সা থাকবে না। তাই বলছি তাদের থেকে সাবধান থেকে আমাদের যে অন্যায় অবিচার করেছে। जिला के पहले डिजिटल प्राइमरी स्कूल में शांति निकेतन की तर्ज पर खुली क्लास की तामीर। मंडलपुर प्राइमरी स्कूल को जिला के डिजिटल स्कूल का दर्जा हासिल करने के बाद अब स्कूल को ओपन एयर क्लासों में शांति निकेतन विश्व भारती की तरह बनाया गया है। जमुड़िया में जिला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 6 में वाक़या मंडलपुर प्राइमरी स्कूल का जिला के पहले डिजिटल प्राइमरी स्कूल का दर्जा हासिल करने के बाद स्कूल इंतजामिया ने स्कूल में तलबा के लिए स्काई ओपन एयर क्लासेस खोलने के लिए लॉकडाउन में कोरोना मुद्दत का पूरा फ़ायदा उठाया और इसे तामीर किया। मंडलपुर प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से 4 तक पढ़ाया जाता है। इस स्कूल ने बच्चों की हिफाजत के लिए सीसीटीवी कैमरों समेत दीगर सहूलियात मुहैया की हैं। इसके अलावा स्कूल में कंप्यूटर के साथ स्कूल के तमाम कैमरों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से सजाया गया है। इसके बारे में मालूमात देते हुए जामिया के स्कूल इंस्पेक्टर अरजीत मंडल ने बताया कि मगरबी बर्दवान में जमुड़िया तालीम चक्कर एक मंडलपुर प्राइमरी स्कूल ने पूरे स्कूल को डिजिटल बनाकर शोहरत हासिल की है। अब स्कूल में शांति निकेतन के तर्ज पर स्कूल में एक ओपन एयर क्लासरूम तामीर किया गया है जिसमें बच्चों को सीखने का एक मुख्तलिफ तजुर्बा मिलेगा। जामा के तमाम स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों के अलावा कंप्यूटर की तालीम के लिए इकदाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि तमाम तलबा को हिफाजत के साथ अच्छे माहौल में पढ़ने की सहूलत फराहम की जा सके। स्कूल की डिजिटलाइजेशन के वक्त एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था जिसमें साबिक काउंसलर राखी कर्माकर, शिक्षा मित्र दिलीप पॉल, गगन फेरोटेक के नायब सदर निरंजन गौरेशेरिया, साबिक काउंसलर परभत बैनर्जी, स्कूल के प्रिंसिपल राजीव राय के साथ साथ स्कूल के मुतअद्दिद आला अहदेदार भी शामिल थे। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। स्कूल के डिजिटल के गगन फेरोटेक के जरिया तलबा को पढ़ने के लिए प्रोजेक्टर, कंप्यूटर समेत दीगर वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं। कांग्रेस की जानिब से कंबल वितरण के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कांग्रेस ने आसनसोल के वार्ड नंबर 25 में तकरीबन 200 कंबल बांटे। यहां डिग्निटरीज के तौर पर एसएम मुस्तफ़ा, मुनीर बेग, मोहम्मद राकिब,
मैमुन राशिद, शोहेब अंसारी और दीगर मौजूद थे। सुबह उठता है 8-9 बजे, ग्राम सभा लेटन का दरबानी करता है, उनके बचा के मशवरा करता है तो अपने वार्ड का काम कब करेगा। ऐसे नक्कारों लोग को चुनने से पहले 100 बार सोचिएगा। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ऐसे लोगों को हम लोग इस इलाके में आप लोगों के लिए हारने के बाद भी आप लोगों के साथ 5 साल वक्त दिया। ये सोच कर नहीं कि मैं 5 साल हार गया, ये सोच कर वक्त दिया कि आप लोग हमारे अपने हो, हमारे अपने लोग हो। हारना और जीतना एक मुकद्दर होता है, लोग किसी को भी चाहता है, वोट देता है, जिता देता है, मगर जिताने के बाद लोग 5 साल तक पछताए हैं। जो लोग हमारे पास में आए हैं ये तो हमेशा वो लोगों का कहना है कि हम लोगों ने एक बार दूर कर दिया, एक बार उनने पैसे की चोट पर कुछ नौजवान को बरकरार दिया, पैसे की चोट पर कुछ वोट हासिल कर लिया, वोट हासिल कर चुके कौंसलर बन गए। मगर चूंकि कौंसलर का जो लड़ाई होता है वो लड़ाई अवैसी अकीमू और बीजेपी का लड़ाई नहीं है। कुल्टी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुल्टी ऑफिस के लाखों अफराद की एफआईआर दर्ज करके मुलाजिम मफरूर। एफआईआर दर्ज। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल्टी बोरो दफातर में लाखों का घोटाला सामने आया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आर्जी कारकुनों में लाखों रुपए के धांधली का इल्जाम आयद किया गया है। मज़कूरा कारकुन के खिलाफ कुल्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके साथ खदशा है कि ये इस काम काफी बड़ा हो सकता है। फिलहाल मुलजिम मफरूर है, तो इसके पास मौजूद दस्तावेजात लेकर फरार हो गया। नगर निगम के स्टंट इंजीनियर सती प्रसाद कोनर के जरिए कुल्टी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में बताया गया कि कुल्टी ऑफिस के कर्मी सोमनाथ महतो, जो चीनाकोली का रिहायशी है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नकद रकम पीएनबी साबका यूनाइटेड बैंक के डमगोलिया ब्रांच में जमा करता था। 21 दिसंबर कुल्टी ऑफिस के कैशियर जियूद 4 ने सोमनाथ को 1,76,256 रुपए जमा कराया। 28 दिसंबर को जब कैशियर को बैंक में पता चला तो बताया गया कि अकाउंट में कोई रकम जमा नहीं की गई है। सोमनाथ तब से लापता है। वो 2 जनवरी को भी वापस नहीं आया था। इसी वक्त सोमनाथ के पास बैंक डिपॉजिट स्लिप बुक रजिस्टर वसूल करना वगैरह था। तब से सोमनाथ का कोई सुराग नहीं मिल सका। ताप घोष आसनसोल हेडक्वार्टर में करोड़ों घोटालों में फंस गए। कुल्टी बल्दिया के आसनसोल में जम होने के बाद वहां की जिम्मेदारी आसनसोल के इंजीनियर को सौंपी गई थी, लेकिन कुछ साल कबल इन्हें दोबारा हेडक्वार्टर बुलाया गया था। अब इसके बाद ये घोटाला सामने आया है। कारपोरेटर नितिन सिंघानिया ने बताया कि इस केस के बारे में मालूमात मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पांडेश्वर में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी तशद्दुद का दौर शुरू हो गया। ये आवाज़ एक बड़े खतरे के निशानदेही कर रही है। पांडेश्वर असेंबली हलका के वेदनाथपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नायब सदर वासुदेव घोष के घर पर बमबारी की वजह से सियासी तनाव बढ़ गया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात 11 बजे के लगभग पांडेश्वर के बडियानाथपुर के नायब चीफ वासुदेव घोष के सामने बम धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वैद्यनाथपुर पंचायत के डिप्टी चीफ वासुदेव घोष ने कहा कि मुखालिफ पार्टी के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो एक तवील अरसे से सियासत में शामिल हैं और फितरी तौर पर सियासी दुश्मन बन सकते हैं। वो इस वाक़े का अपनी ज़ाती दुश्मन से भी तवक्का कर रहे हैं। थाना पांडेश्वर के पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वाक़े में कौन या कौन मुलव्वस था इस बारे में तफ्तीश शुरू कर दी है। संतुड़िया में जिला पुरुलिया के रघुनाथपुर 1 नंबर ब्लॉक के लोअर जरियाडी एरिया में मंगल के रोज तृणमूल की जानिब से एक रात सभा का एहतमाम किया गया। इस दौरान वजीर आला ममता बनर्जी की 66वीं सालगिरह मनाई गई। इस दौरान इन्होंने कल भी फीते काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीदी के पैरोकार रघुनाथपुर के एमएलए पूर्णा चंद्र बोरी, अदरा ग्राम पंचायत के डिप्टी चीफ समुद्री तूफान राय, रघुनाथपुर 1 नंबर के ब्लॉक मेंबर डी मनोज और दीगर मौजूद थे और सभी ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की फलाही जिंदगी की ख्वाहिश की। इस दौरान एमएलए पूर्ण चंद्र बोरी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को हिंदुस्तान के तमाम वज़राए आला में बेहतरीन करार दिया। इन्होंने नए साल पर सेहत और बेहतरी की दुआ की। कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरम ममता बनर्जी को देखकर इन्होंने 66वीं साल में कदम रखा है। अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव के बाद आज रियासत एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है।
आइंदा इंतखाबात की रोशनी में इन्होंने कहा कि दीदी के पैरोकार की हैसियत से हमारा ख्वाब ये है कि वज़ीर आला तीसरी बार वज़ीर आला बने। इस बार एक बड़ी तस्वीर के साथ इस ख्वाब मंसूबे के जरिए इसने इलाके में शहरियों को पीने के साफ पानी की खिदमत की फराहमी के लिए घर पर टाइम नल और पीने के पानी की सहूलियत का एक अच्छा प्रोग्राम बनाया है। इन्होंने कहा कि इलाके के अवाम में मिट्टी बनवश की हुकूमत के दौरान इस अच्छे प्रोग्राम को मुकम्मल करने की पाबंद होंगे। মানুষকে একজোট দিয়ে একসঙ্গে দিয়ে আমরা আগামী দিন মা মাটির মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা আর মাটি আর মমতা এই নিয়ে জীবন সেই জীবনের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা সকলে আসুন। আজকে দুয়ারে দুয়ারে সরকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এই বিরল দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এ কোনো রাজ্যে দেখতে পাবেন না। ভারতবর্ষের কোনো একটা রাজ্য আপনারা দেখাতে পারবেন না যে ধরনের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কোথাও ভারতবর্ষের কোথাও নেই। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের কোনো দেশও আজকের মতো প্রধান এরকম একজন প্রশাসক আমরা কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি। মুখ্য सीबीआई ने जानवरों के स्मगलिंग के मामले में 6 पुलिस अहलकारों को नोटिस भेज दिया है। मालूम हुआ है कि इनमें से एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर है। ये नोटिस गुज़िश्ता शाम सीबीआई की फाइनेंशियल एंटी करप्शन ब्रांच ने भेजा था। इससे कबल सीबीआई ने मालदा के 2 पुलिस अहलकारों से भी पूछगछ की थी। काबिल जिक्र है कि कोयला और जानवरों के स्मगलिंग की तहकीकात में सीबीआई सरगर्म है। कोयला की स्मगलिंग पहले ही सीबीआई के कोलकाता के ताजिर गणेश बागडिया के घर पहुंची है। जराये के मुताबिक वो गुज़िश्ता हफ्ते ही वतन वापस आया था। खबर है कि वो जल्द ही सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। सीबीआई काफ़ी अरसे से बागडी की तलाश कर रही थी, ताहम इनका पता नहीं चल सका। ताहम तीसरी इत्तला के बाद बागडिया ने जवाब दिया कि वो दुबई में ज़ेर इलाज है। वो पिछले हफ्ते वापस आए थे। इससे कबल सीबीआई ने लेट टाउन में गणेश बागडिया के घर की तलाशी ली थी। इस मामले में सीबीआई कोलकाता है कि इससे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। बताया जाता है कि कोयला और जानवरों की स्मगलिंग से आने वाली रकम बराह रास्त गणेश बागडिया तक पहुंचती थी। इसके नतीजे इस मामले में एक से ज़्यादा इशारे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ सीबीआई मवेशियों और कोयले की स्मगलिंग के बादशाहों में से एक बनाए मिश्रा को ढूंढने के लिए बेचैन है। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक दुमानी युद्ध तृणमूल की जानिब से ममता बनर्जी की 66वीं सालगिरह आज शाम मनाई गई। না 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 এই আমি আগে এটা করে দেবো এটা করে নি তারপর আজ আমাদের দোমানি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে বারাবণী ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের বাংলার জননেত্রী অগ্নিকন্যা আমাদের সকলের প্রিয় দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 66তম জন্মদিন পালন করা হয়। আমাদের কাছে ভগবানের প্রার্থনা। सलानपुर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सलानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। गुज़िश्ता इतवार के रोज सलानपुर पुलिस के साथ इंटरेस्ट 2 गाड़ियां चोरों पिकअप वैन पहुंचा। इस मामले के बारे में डीसी विश्वजीत महतो ने सोमवार के रोज देर गए सलानपुर पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस इलाके में चोरों का एक गिरोह काफ़ी सरगर्म है। इस गिरोह का राब्ता दीगर हमसाया रियासतों से मुंसलिक है। वो मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रियासतों से गाड़ियाँ छीन कर और चोरी करके मुख्तलिफ गैरकानूनी कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। इस वाक़े के बारे में इन्होंने बताया कि बिहार के बेगोसरी के रिहायशी अनमोल कुमार और झारखंड के ज़िला गिरिडीह के नवाशी प्रिंस कुमार सो को गुज़िश्ता रोज़ बिहार में छीनी गई एक पिकअप वैन के साथ गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी तफ्तीश के बाद गैंग के कुछ दूसरे मेंबरों के नाम और पते मौसूल हो गए, जिन्हें जल्द टीम तश्कील देकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए टीम को दीगर रियासतों में भी भेजा जाएगा। भारतीय जनता किसान मोर्चा ने डेंडुआ में एक स्ट्रीट रैली का इनेकाद किया। सलानपुर में इतवार के रोज बीजेपी के किसान मोर्चा के इक़दाम पर सलानपुर मंडल के सदर गोपाल राय की सरबराही में डेंडुआ चौराहे पर एक राह सभा का इनेकाद किया गया। इजलास का इफ्तिताह वंदे मातरम संगीत के गायकी करके किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला सदर मोहम्मद मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। इसका जवाब ये है कि लोग इंतखाबात के
लिए वक्त देंगे। ये तृणमूल हुकूमत चोरी, गुंडोगर्दी और सिंडिकेट के सिवा कुछ नहीं समझती है। तृणमूल हुकूमत मगरबी बंगाल के हर किसान को मरकजी हुकूमत के जरिए बनाए जाने वाले हर मंसूबे के फवायद से महरूम कर रही है। वो कोई तरक्की नहीं करते, वो सिर्फ कटमानी लेना है जानते हैं। सलानपुर के इलाके में हर चक्की को सिर्फ पैसों से गैर मुल्की मुलाजिमत दी जा रही है और मुकामी बेरोजगार नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इस इजलास से किसान मोर्चा के जिला सदर बमन मुखर्जी ने कहा कि रियासत के अवाम मौजूदा तृणमूल हुकूमत से नाराज हैं। आम लोग इस बार बंगाल में तब्दीली चाहते हैं। যারা নিজের রক্তটাকে ঘাম করে মজুরি নিয়ে নিজের পরিবার, নিজের বাবা মা, নিজের বউ ছেলে, নিজের সংসারকে যারা পালন করেন, এই 10টি বছরের যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে জ্বালা এমন বেড়েছে তার কল্পনা করা যেতে পারে না। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এই সালানপুরের মধ্যে শিল্প যে গড়ে উঠেছিল রয়েছে। গণতন্ত্র নাগরিকের জীবনে জলের মতো। আমাদের যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারি না, গণতন্ত্র ছাড়া বাঁচতে পারি না। গণতন্ত্রের মধ্যে কতগুলো রয়েছে, যেমন মতামত প্রকাশ করা, ভোট দেওয়া, স্বাধীনভাবে চাকরি পাওয়া, স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচার করা। একটাও পাবেন না আপনি পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। যাই হোক, আমি এখন কৃষি আইন নিয়ে বলবো বিচার কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী आसनसोल में 5 जनवरी 2021 को जुनूब मशरकी रेलवे के साथ मुंसलिक नून मुजाफाती ट्रेन खदमात 6 जनवरी 2021 से आसनसोल डिवीज़न में दोबारा शुरू होंगी। मंदरजा झैल गैर मुजाफाती मुसाफिर ट्रेन खदमात 6 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू होंगी। 63503 बर्धमान हटिया मेमो मुसाफिर 6 जनवरी 2021 से बर्धमान से आसनसोल के बदले हटिया और 63504 हटिया बर्धमान मेमो मुसाफिर 7 जनवरी 2021 से हटिया से बर्धमान के तौर पर आसनसोल के बदले खुलेगी। 63598 आसनसोल रांची मेमो मुसाफिर 6 जनवरी 2021 से 5 बजे आसनसोल खुलेगी 11:50 पर और 63597 रांची पहुंचेगी। आसनसोल मुसाफिर रांची से 6 जनवरी 2021 से 12:55 पर खुलेगी और 6:30 पर आसनसोल पहुंचेगी। 63596 आसनसोल बोकारो स्टील सिटी मेमो मुसाफिर ट्रेन 6 जनवरी 2021 को आसनसोल से 6 बजे खुलेगी, जो बोकारो स्टील सिटी 11:10 पर पहुंचेगी और 63595 बोकारो स्टील सिटी पहुंचेगी। 7 जनवरी 2021 को ये ट्रेन 11:10 पर बोकारो स्टील सिटी पहुंचेगी। 8:50 पर आसनसोल पहुंचेगी। काबिल जिक्र बात यह है कि इस दौरान कोविड-19 से मुतालिक तमाम क़वानीन की सख्ती से अमल किया जाएगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इट इज़ बेटर टू कॉन्कर योरसेल्फ दैन टू विन 1000 battles, then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels, by demons, heaven or hell. अपने आप को फतह करना 1000 लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है। फिर फतह आपकी है, ये तुमसे नहीं लिया जा सकता, फरिश्तों के ज़रिए नहीं, शैतानों के ज़रिए नहीं, जन्नत या जहन्नुम के ज़रिया भी नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।